जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। माय नेम इज़ अदनान अहमद और आज का जो टॉपिक हमारा डिस्कशन का है वो गेस्ट पेपर्स के रिगार्डिंग है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब सेकेंडरी के एग्ज़ाम जो आ रहे हैं और इसमें तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बड़ा मसला जो है वो तैयारी का है। अब बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पे जो है वो रिवीजन नहीं कर सके, तो उनके लिए एक फ़ास्ट रिवीजन के लिए जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में और एमसीक्यू फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पेयरिंग ऑफ क्वेश्चंस है। अब जो पेयरिंग्स अगर हम बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको अगर हम पेयरिंग के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करें तो हम मैक्सिमम मार्क्स, इवन हम 100% मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। आपके साथ मैंने यहाँ पे जो डिस्कशन आज करनी है उसमें इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ जिनको आप तैयार करके 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं उनके बारे में आपको मैंने गाइड करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये कि आपको आपकी पेयरिंग के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए। जो एग्जैक्ट पेयरिंग है वो मैं आपके साथ एक लिंक अभी आपको शो हो जाएगा, उसमें शेयर कर दूंगा। आपने इस पेयरिंग को वैसे देख लेना है वहाँ पे भी, मगर इसके अलावा कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग्स हैं उनको मैं आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो हमारे पास पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 25 की है। अब ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको 100% अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये दो चैप्टर एक तो इंतहाई आसान चैप्टर हैं। इनमें से शॉर्ट का पोर्शन भी आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं और लॉन्ग भी इनमें इजी हैं। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें जो पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 16 और 20 की है। अब ये भी जो पोर्शन है वो एक आसान पोर्शन है और इसको भी हम जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार करके जो है 100% मार्क्स ले सकते हैं। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 में जो आपको क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर 17 और 27, इन दोनों क्वेश्चंस को मिला के जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 22 इंक्लूड हैं और क्वेश्चन नंबर 9 में जो चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 24 इंक्लूड हैं। अब ये 5 वो क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपने 3 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो इनमें से जो क्वेश्चंस अगर हम देखें जिनको प्रेफर हमें करना चाहिए, एक क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन नंबर 7। ये पहले 3 क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो कि कदरे आसान यूनिट्स हैं, इनकी तैयारी इंतहाई आसान है। अब मैं आपके साथ इनके रिगार्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग और टॉपिक के बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। जिस तरह के सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं और इनके ए और बी पार्ट्स जो आपको आने हैं उनकी मैं आपको बात बता देता हूँ। तो इनमें जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज रिगार्डिंग द ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस। तो अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो ये वो सवाल है जो कि बोर्ड में बहुत मरतबा रिपीट हुए हैं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें डायग्राम को लाजमी आपने ड्रॉ करना होगा, लेबल आपकी डायग्राम होनी चाहिए और इसके साथ आपकी प्रॉपर हेडिंग्स अगर इसमें आप इंक्लूड करेंगे तो फिर इसमें 4 मार्क्स कंपलसरी आपके होंगे। जो सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का फंक्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस करते हैं या फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस करते हैं तो इसके साथ भी प्रॉपर लेबल डायग्राम ड्रॉ कंपलसरी है। जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है जिसको अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, मगर ये वो सवाल है जो कि चैप्टर नंबर 15 में से बहुत मरतबा बोर्ड में आ चुका है एंड दैट इज़ द डिस्कस एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। तो ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आपने लाजमी तैयार करना है। इसको अपने जो है वो एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग के तौर पे इसको याद करना होगा जी। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है चैप्टर नंबर 15 में से डिस्कस वेरियस किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर क्योर इन ह्यूमन। तो किडनी डिजीज़ कौन कौन सी हैं
उनको उनकी क्यूरिंग टेक्निक कौन कौन सी हैं, ये जो पॉइंट्स आपने हैं ये आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में अटैम्प्ट करने होंगे प्रॉपर हेडिंग्स के साथ। जी नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन जो कि अक्सर स्टूडेंट मजीद छोड़ देते हैं चैप्टर 15 के अंदर से, वो हमारे पास है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट के टॉपिक को भी आपने एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग के लिए करना है। और जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर 15 के लिए है वो है थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज इन ह्यूमन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों ने अटैम्प्ट करना होगा। ये तो हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट के लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर 15 से बिलोंग करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट पे जो चैप्टर नंबर 25 से बिलोंग करते हैं। उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तकरीबन 4 से 5 मरतबा रिपीट हो चुका है, दैट इज राइट अ नोट ऑन नाइट्रोजन साइकिल। ये जो टॉपिक है इसमें अगर हम डिस्क्रिप्शन को देखें तो 2 नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन के हैं और 2 नंबर ही इसके प्रॉपर स्केच को ड्रॉ करने के हैं। अक्सर स्टूडेंट जो यहाँ पे मार्क्स लैग करते हैं या उनके कोई 1 या 2 नंबर की डिडक्शन होती है तो उसकी वजह जो है वो प्रॉपर स्केचिंग नहीं है। तो आपने इसके लिए प्रॉपर स्केच लेबल और कोशिश करें मार्कर से इसको ड्रॉ करें ताकि प्रोमिनेंट शो हो। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास है डिस्कस द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, और इसके साथ जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इन फूड चेन एंड फूड वेब, इस भी आप लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमारे पास है चैप्टर 25 से, एक्सप्लेन द बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो ये वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 25 से हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने होंगे। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ए और बी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो हमारे पास जो पेयरिंग है मैं आपको पहले बता चुका था कि वो चैप्टर 16 और 20 से है। अब चैप्टर नंबर 16 जो हमारे पास है इनमें से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से एक व्हाट आर जॉइंट्स एंड आल्सो डिस्कस द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं विद एग्जांपल्स। इनमें आप जिस भी टाइप को लिखना होगा साथ एग्जांपल लाजमी मेंशन करनी है। इसके साथ ना एक क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज अबाउट व्हाट इज स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल्स। तो इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म भी प्रॉपर डायग्राम इसमें आपने ड्रॉ करनी होगी। इसके बाद जो एक क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज व्हाट इज एंडोस्केलेटन एंड डिस्क्राइब बोन एंड कार्टिलेज। तो एंडोस्केलेटन क्या होता है, बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस क्या है, ये आपने एक लॉन्ग करना होगा। इस लॉन्ग में से शॉर्ट भी 1-2 आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं और प्लांट पोर्शन के टॉपिक है दैट इज डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं मगर ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी अटेम्प्ट आपने करना होगा। एंड द लास्ट वन जो कि हम यहाँ से डिस्कस करेंगे टॉपिक दैट इज एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड। तो एक्सोस्केलेटन क्या है, फीचर क्या है, एक्डाइसिस क्या है, इससे रिलेटेड आपने जो है टॉपिक को प्रिपेयर करना होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हम जो चैप्टर 20 से आएगा उसके लॉन्ग को डिस्कस कर लेते हैं। उनमें एक हमारे पास है डिस्क्राइब द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इन डिटेल। तो ये टॉपिक हमने पार्ट 1 में भी देखा, बुक 1 में भी इसको देखा और डायग्राम इसकी हमने अटेम्प्ट की थी। और ये पार्ट 2 में बुक 2 में भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें भी एक प्रॉपर लेबल डायग्राम ज़रूरी है। इसके साथ एक हमारे पास टॉपिक है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर। देखने में बज़ाहिर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है मगर ये सवाल बोर्ड में 2 से 3 दफ़ा रिपीट हो चुका है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, तो आपने ये भी डिस्कस करना होगा। इसके साथ एक हमारे पास प्लांट मूवमेंट के जो टॉपिक में से आपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस द पैराटोनिक मूवमेंट इन प्लांट्स। तो ये वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि चैप्टर नंबर 20 से आपने तैयार करने होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारे पास है उसके ए और बी पार्ट हमारे कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिनमें 17 के पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि ए पार्ट से बिलोंग करते हैं। अब 7 में जो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो है गिव अ डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन।
तो इनमें हमारे बुक में एक टेबल दिया हुआ है डिफरेंस की फॉर्म में, आपने उसको एज सच डिस्क्राइब करना होगा। इसके साथ एक क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा एंड कंपेयर द नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। अब ये सवाल भी वो क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में 3 से 4 मरतबा रिपीट हो चुका है, तो आपने इसको भी बेहतरीन तैयार करना है। अक्सर स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन जो है वो लाइट लेते हैं, उसको नहीं तैयार करते, मगर एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ तक तो हमारे पास जो है, इसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, और वो है नर्व इम्पल्स, कि नर्व इम्पल्स क्या है और मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स, इसमें रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, इन 2 पॉइंट को आपने डिस्क्राइब करना होगा। और साथ ही साथ जो ब्रेन का टॉपिक है, इसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस, इसको आपने लिस्ट आउट करना होगा। तो ये हमारे पास जो है वो 7 का ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब 7 का जो बी पार्ट है हम उसकी बात कर लेते हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि एक बड़ा सिंपल सवाल है, और इसमें भी आपने एक डायग्राम ड्रॉ करनी होगी ताकि बेहतरीन तरीके से जो है वो आपके अटैम्प्ट भी हो जाए, मार्क्स भी इसमें आपके 4 आ सकें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ इस चैप्टर में से, वो है राइट अ नोट ऑन डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स, कॉजेज, एंड एफॉरेस्टेशन और उससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स हमारी बुक में लिखे हुए हैं उनको आपने अटेम्प्ट यहाँ पे करना होगा। इसके साथ एक क्वेश्चन हमारे पास वो है, राइट अ नोट ऑन ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसमें ओजोन लेयर की डेफिनेशन, इसके साथ ओजोन का केमिकल फार्मूला, उसकी इक्वेशन, प्लस ओजोन डिप्लीशन कौन कॉज करता है, उसकी रिएक्शन, एंड द लास्ट वन उसके इफेक्ट्स। तो नेगेटिव इम्पैक्ट को भी आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट में से, व्हाट इज पोल्यूशन, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट के तमाम जो है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी पेयरिंग चैप्टर नंबर 18 से और चैप्टर नंबर 22 से है। अब चैप्टर नंबर 18 में जो टॉपिक है वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन का चैप्टर ही हमारा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, और वो है गिव अ कंपैरिजन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारी बुक में इसका कंपैरिजन दिया हुआ है, और ये भी सवाल बोर्ड में 2 से 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। इसके साथ एक और क्वेश्चन वो है, डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। मतलब उसमें हमने एस्ट्रो साइकिल की इसमें हमने जो बात करनी है, मैं फिर क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमने डिस्कस यहाँ पे किया, उसमें हमने बात की है डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, और इसमें हमने यूट्राइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल दोनों के पॉइंट को डिस्कस यहाँ पे करना होगा। इसके साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ओवर फिनोमिना ऑफ बर्थ, व्हाट इज बर्थ, और इसका फिनोमिना ये मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करना होगा। और जो लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करना है जो कि बहुत मरतबा रिपीट हुआ है, वो है STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो तकरीबन 4 से 5 दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसमें आपने कॉज कौन है STDs का, उसके साथ उसके सिम्टम्स क्या हैं और इनका सोल्यूशन क्या है, कि हाउ वी प्रिवेंट द STDs, ये तमाम पॉइंट्स में आपने ऐड करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का A पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 8 का B पार्ट है, उसमें इम्पोर्टेंट हमारे पास वो है मेंडल लॉज। उनमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दोनों लॉज आपने तैयार करने हैं। इसके साथ एक हमारे पास टॉपिक है, वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन मल्टीपल अलील। तो इसमें मल्टीपल अलील में आपने जो एग्जांपल मेंशन करनी है वो ABO सिस्टम की है। तो ABO सिस्टम से आपने मल्टीपल अलील के फिनोमेना को डिस्क्राइब करना होगा, और ये सवाल बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है। इसके साथ एक पॉइंट हमारे पास है, वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में सेक्स लिंकेज का फिनोमेना विद एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट, ये आपने इनमें ऐड करने होंगे। और जो लास्ट हमारे पास यहाँ पे इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है सेक्स
डिटरमिन सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। अगर सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन की हम बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें लाजमी आना चाहिए वो हमारे पास एक है हीमोफीलिया का। तो हीमोफीलिया की एग्जांपल से आपने सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन के टॉपिक को डिस्क्राइब करना होगा, और हम जानते हैं कि हीमोफीलिया एक एक्स लिंक डिजीज़ है। इसके साथ डायबिटीज़ का टॉपिक, ये वो टॉपिक है जो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, और ये डायबिटीज़ मेलाइटिस के टाइप्स, कॉजेज़ और उसके सिम्टम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये हमारे पास वो तमाम लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुए क्वेश्चन नंबर 8 के ए और बी पार्ट के। अब हम आते हैं अपने लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारे पास पेयरिंग है वो 19 की है और 24 की है। अब 19 से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग हैं उनमें से एक हमारे पास है व्हाट इज़ ग्रोथ एंड डिस्कस डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। तो इनमें ग्रोथ की डेफिनेशन और फेजेस ऑफ ग्रोथ कौन से हैं उनकी डिटेल आपने ऐड करनी है। अब एक वो सवाल जो कि बहुत ही मतलब बोर्ड में रिपीट हुआ है और बहुत ज़्यादा आ चुका है इस चैप्टर में से, वो है व्हाट इज़ एजिंग एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। तो एजिंग, उसकी मैकेनिज़्म, कॉजेज़ ऑफ एजिंग, ये सारे इसमें आप जो है वो डिस्क्राइब करने होंगे। इसके साथ इसके सिम्टम को भी इसमें आपको डिस्क्राइब करना होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि 2 से 3 दफ़ा बोर्ड में रिपीट हुआ है, वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द डेवलपमेंट। तो न्यूक्लियस का रोल क्या है डेवलपमेंट में, ये भी आपने डिस्क्राइब करना होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 के बी पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 के जो बी पार्ट में हमने बात करनी है वो है डिस्क्राइब द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के एविडेंस कौन से हैं उनकी आपने बात यहाँ पे करनी होगी जी। क्वेश्चन नंबर जो हम अभी 9 की बात कर रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 9 में जो एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है वो है डिस्कस एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स एंड द लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। तो ये वो 3 टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट में, जिनको अटेम्प्ट करके आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 को मुकम्मल तौर पे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनकी तमाम पेयरिंग के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो गाइड कर दिए हैं, और इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो 100% इंशाल्लाह मार्क्स गेन कर लेंगे। इसके साथ मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, जिस लिंक में इम्पोर्टेंट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट MCQs वो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। और वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड में बहुत मरतबा रिपीट हुए हैं, और अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चन MCQs और जो मैंने आपको लॉन्ग गाइड किए हैं अगर इनको आप तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 100% मार्क्स आप लाजमी अचीव कर लेंगे। और ये एक ऐसा पैटर्न है इसमें आप कम वक्त में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।